बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आपको पता है कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर में स्टैक को डिस्कस किया है, स्टैक की ऑपरेशंस, स्टैक्स की फर्दर डिस्कशन एग्जांपल्स के साथ। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एप्लीकेशन इन स्टैक, कि हम एप्लीकेशन को देखेंगे स्टैक की कि वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं और उनका रियल लाइफ में कैसे रोल है। ठीक है, ये हमारे पास 8 मेन स्टैक की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, फर्स्टली है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज है, जैसे कि C++ है, जावा है, कुछ भी है, हम जब एक फंक्शन को दूसरे के साथ कॉल करते हैं, एक स्टैक यूज़ होता है तो उसको फंक्शन कॉल कहते हैं। मतलब फंक्शन कॉलिंग का प्रोसेस मतलब वो करता है। ठीक है, मेन वो फंक्शन कॉल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक फंक्शन है ना कि मेन A एंड B, ठीक है, तो अगर वो जब हमारे पास रिटर्न होके आएगा ना, वो हमें जब रिटर्न करेगा तो सबसे पहले वो हमें B रिटर्न करेगा। पहले वो B रिटर्न करेगा, उसके बाद वो हमें A रिटर्न करेगा और फिर उसके बाद हमें वो मेन रिटर्न करेगा। ये हमारा फंक्शन कॉलिंग का प्रोसेस होता है कि फंक्शन कॉलिंग हम स्टैक में कैसे देख सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास आता है अंडू एंड रीडू फंक्शन। अंडू और रीडू फंक्शन हमें क्या बताता है कि जितने भी हमारे एडिटर, ब्राउज़र, मोबाइल ऐप्स हैं, ये सब कुछ हमें अंडू रीडू बटन्स होते हैं। आपने देखा होगा कि हम व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लेते हैं कि हम उस पर टेक्स्ट लिखते हैं, कोई भी हम टेक्स्ट उसमें लिखते हैं और हम उसको गलती से हमसे डिलीट हो गया है या हमसे वो चला गया, तो हम उसको क्या करते हैं, हम फ़ौरन अंडू की तरफ आते हैं, अंडू का बटन प्रेस करते हैं और हम अपने वो जो भी मैसेज हमारा टाइप किया होता है हम उसे वापस लाते हैं। अब तो ये कैलकुलेटर्स में, हर चीज़ में आप ये चीज़ देख सकते हैं कि हम उसको अंडू का बटन करते हैं तो वो हमारा जो लिखा हुआ जो भी वो टेक्स्ट होता है, कोई एग्ज़ाम्पल कुछ भी होता है, वो हमारा वापस आ जाता है। ठीक है, अंडू और रीडू में ये है। और वो जो अंडू और रीडू का प्रोसेस है ना, वो स्टैक का ही मतलब उसमें मेन रोल है, वो स्टैक ही यूज़ हो रहा है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट उसमें होता है। स्टैक से लास्ट ऑप्शन है वो पॉप हो जाता है और नया ऑप्शन उसमें से आ जाता है। ठीक है, ये अंडू और रीडू का फंक्शन है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्राउज़र हिस्ट्री। ब्राउज़र हिस्ट्री क्या है कि कोई भी हमारे पास वेबसाइट है, हम कोई वेबसाइट विज़िट करने जाते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन ले लें, हमने गूगल भी ओपन कर लिया है, हमने यूट्यूब भी ओपन कर लिया, हमने इंस्टाग्राम भी, फेसबुक भी सब ओपन कर लिया। ठीक है, अब वो बैक बटन प्रेस करते हैं हम, तो हमें वो लाइन वाइज सब चीज़ें शो होती जाती हैं। हम बैक बटन प्रेस करते जाएंगे, हमें वो चीज़ें शो होती जाती हैं। हमने 4 आइटम्स अगर खोलने हैं अपने मोबाइल में, तो हमने अगर बैक किया है तो इंस्टाग्राम हमने सबसे लास्ट पे ओपन किया है, सबसे पहले हमारा इंस्टाग्राम रिमूव होगा। हमने उसके बाद फेसबुक किया हुआ था, सेकंड पे हमारा फेसबुक ओपन हो रिमूव होगा। उसके बाद हमारा जो गूगल है वो हमने सबसे पहले ओपन किया था और रिमूव वो सबसे लास्ट पे होगा। ठीक है, ये हमारी ब्राउज़र हिस्ट्री से हम इसी एग्जांपल ले सकते हैं। उसके बाद है एक्सप्रेशन एवेलुएशन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैक में यूज़ होने वाला सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन, मोस्ट फेमस एप्लीकेशन है। इसमें इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। एक्सप्रेशन एवेलुएशन में इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, ये सारे हमारे एक्सप्रेशन एवेलुएशन में आ जाते हैं। कि जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जांपल की थी, ऐसे हम देख लेते हैं A+B∩C है। ठीक है, अगर हम इसको पोस्टफिक्स से देखें तो हम करेंगे A B C एंड ऑपरेटर हमारे ये सारे बाद में आ जाएंगे। ABC पहले आया और ऑपरेटर हमारे बाद में आ जाएंगे। ये हम पोस्टफिक्स से इसको देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसको हमने पोस्टफिक्स से नंबरों के साथ देखना है तो हम यही करेंगे 2 3 और बाद में ये हम इसको अगेन में देख लेंगे। अगर हम 2 3 कर रहे हैं हम उसको बाद में अगेन देख लेंगे। ये हमारा पोस्टफिक्स ऑपरेशन हो जाएगा। अगर प्रीफिक्स में देखेंगे तो वो हम पहले लिख लेंगे उसको और वो फिर बाद में आएगा। हम ये ऐसे करते हैं। ये हमारा एक्सप्रेशन एवेलुएशन में होता है कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन होगा हम उसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन एवेलुएशन से, कि ऑपरेटर बाद में और ऑपरेशन पहले, जैसे हमने लास्ट क्लास में एक्सप्रेशन को पढ़ा। ठीक है, लाइक देखें इनफिक्स, पोस्टफिक्स, कन्वर्जेशन आ जाती हैं इसमें सारी। ठीक है, ये सारी भी इसमें आती है एक्सप्रेशन एवेलुएशन में। सेकंड आगे है हमारे पास प्रेथेंसिस चेकिंग। प्रेथेंसिस होती हैं जो ब्रैकेट्स जिनको हम बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट होती है, सिंपल ब्रैकेट होती है, वो डिफरेंट किस्म की ब्रैकेट्स होती हैं। जैसे कि देखें, एक ये ब्रैकेट होती है, एक ये ब्रैकेट होती है, एक हम ये ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ये 3 किस्म की हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं और जब हम इनको कोडिंग में भी बंद कर रहे होते हैं
तो हमारी अगर कोई एक ब्रैकेट भी बंद नहीं होती है तो हमारा प्रोग्राम में एरर आ जाता है, वो एग्जीक्यूट रन नहीं करता है। वो कहता है कि आपने जो ब्रैकेट ओपन की थी फर्स्ट वाली, उसकी एंड वाली बंद नहीं है। तो जो ये सारा प्रोसेस है, पहली ओपन लास्ट वाली बंद, अगर लास्ट बंद नहीं है पहली ओपन नहीं है, तो ये सारा स्टैक में ही यूज़ है कि अगर ये हमने ओपन की, ऐसे ही हमने जो सबसे पहले ये ओपन की थी और लास्ट पे थी, अब बंद लास्ट पे ये वाली होगी, फिर ये वाली होगी और लास्ट वाली सबसे एंड पे बंद होगी। लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो वाला फंक्शन हमारा अप्लाई हो गया इस पर, या लास्ट इन फर्स्ट वाला अप्लाई हो गया। इसके बाद हमारे पास आती है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है, कंप्यूटर स्टैक को यूज़ करता है टेम्परेरी डाटा जितना भी होता है स्टोर करने के लिए। मेमोरी मैनेजमेंट में कंप्यूटर का जितना भी डाटा होता है ना स्टोर करने के लिए, वो सारा डाटा स्टोर करने के लिए, जैसे कि लोकल वेरिएबल्स हो गए, रिटर्न फंक्शंस एड्रेस हो गए, पैरामीटर्स हो गए, ये सारा हमारा मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट में वो कैसे आता है कि हमारे जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं हम उनको चेक करते हैं, रिमूव करते हैं, चेक करते हैं, रिमूव करते हैं, वो सारा भी हमारा इसी में आ जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं फंक्शंस रिटर्न एड्रेस, ये वाले भी जो हम एड्रेसेस रिटर्न करते हैं ये भी सारे हमारे इसी में आते हैं। हम पैरामीटर्स को देखते हैं, ये सारा बेसिकली क्या है, स्टैक्स यूज़ हो रहा है हर जगह, ये उसकी एप्लीकेशंस हैं, ये स्टैक यूज़ हो रहा है। इसके बाद हमारी लास्ट वाली एग्जांपल, सॉरी एप्लीकेशन, वो है रिवर्सिंग डाटा, डाटा को रिवर्स करना। स्टैक का यूज़ रिवर्स ऑपरेशन में होता है कि हमने कोई चीज़ लिखी है उसका हम रिवर्स ऑपरेशन, जैसे कि लेट्स सपोज हम कोई भी नेम ले लेते हैं, हम लेते हैं नेम हमज़ा, ठीक है, हमज़ा है वो स्ट्रिंग में आ रहा है, ठीक है, हमज़ा नेम स्ट्रिंग में हमने लिखा, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू हमज़ा। इसका स्टैक में परफॉर्म क्या है, ये रिवर्स करेगा। अब ये रिवर्स फंक्शन कैसे करेगा, ये देखें, क्या था पहले ए, वही वाला ऑपरेशन लग गया लास्ट इन फर्स्ट आउट, AZMAH, ठीक है, जो सबसे पहले था वो सबसे लास्ट पे आ गया और जो सबसे लास्ट पे था वो सबसे पहले आ गया। ये हमारा स्टैक में रिवर्स ऑपरेशन होता है, डाटा को रिवर्स करना। ये हमारे मेन स्टैक की एप्लीकेशन है सारी। होप्स हो कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होंगी। अगेन रिपीट कर देते हैं, फंक्शन कॉलिंग जो होता है, फंक्शन को कॉल करना, ये भी हमारी स्टैक में अंडू रीडू बटन होता है, ये हमारा स्टैक को परफॉर्म करता है। ब्राउज़र हिस्ट्री अगर चेक करें, हम कोई भी ऐप खोलते हैं उसको डिलीट बैक कुछ भी करें वो हमारे इसी में आता है। एक्सप्रेशन एवेलुएशन है, जैसे कि पोस्टफिक्स प्रीफिक्स की एग्जांपल है इसमें। पैरेंथेसिस है, इसमें कौन सी पहले बंद है कौन सी ओपन है, लास्ट वाली फर्स्ट पे फर्स्ट वाली लास्ट पे। मेमोरी मैनेजमेंट है, रिवर्सिंग डाटा आ जाता है इसमें, लोकल वेरिएबल्स आते हैं, ये सारे इसी में है। और लास्ट पे डाटा रिवर्सिंग, कोई भी डाटा आपके पास दुनिया का वो सारा इसी में ही आएगा। कि जैसे ही आपने रिवर्स करना है तो आपके माइंड में फ़ौरन आ जाएगा कि यहाँ पे स्टैक का लिफो ऑपरेशन यूज़ हो रहा है, फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये स्टैक है, स्टैक में हम रिवर्सिंग ऐसे करते हैं। तो ये हमारे स्टैक की एप्लीकेशंस थी। होप सो आपको कंप्लीट स्टैक का टॉपिक समझ आया होगा और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।